ऐसे भाव भगवान ने उनके भाव पहचाने, उनके ये नहीं देखे कि वो जूठी बैर खिलाए, वो देखे कि किस भाव से खिला रहे हैं और वो किस लिए जूठी बैर खिला रहे हैं। हाँ, उनके खट्टे तो नहीं लगेंगे, उन्हें मीठे ही हमें खिलाना है। चाचा जी ने बताया कि उनके सब्र का फल जो उनका भरोसा इसका जो है सीधा सा है कि हमें अपने जीवन को निराश नहीं करना है। भगवान की अगर भक्ति कर रहे हैं तो हम भगवान के द्वारा ही हमें प्रतिफल मिल रहा है। हमें अगर कोई भी फोड़ा हो जाता है या कहीं कट जाता है तो हमको ये मानना चाहिए कि भगवान का अगर प्रतिफल ना होता तो शायद हम ना होते, लेकिन हमारे छोटे से अंग को लेकर के उन्होंने हमें बख्श दिया है। ये है। और यहाँ पर देख सकते हैं चाचा जी ने काफ़ी अच्छी तरीके से स्पष्ट तौर पे यहाँ के बारे में, यहाँ के स्थान के बारे में और यहाँ कलाकृति के बारे में काफ़ी अच्छा अनुभव अपना साझा किया। और यहाँ पे मैं उनको एक नमस्ते जाहिर करना चाहूँगा कि वो हमारा अभिवादन स्वीकार करें। धन्यवाद धन्यवाद। वीडियो के माध्यम से मैं सभी को बताना चाहूँगा कि ये जो हमारा चैनल है कपिल केयर ब्लॉग्स, ये आगे चलता रहेगा। हम यात्रा करते रहेंगे और धीरज भाई भी यात्रा कराते रहेंगे और जो हमारे यात्रियों को खुश रखेंगे। देखिए, हमारा भाव यही रहता है कि हमारे यात्री हमारा परिवार है, उन्हें छोटी सी भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए किसी भी प्रकार की। तो बुआ जी का कुछ अनुभव साझा करना चाहे, कुछ बताना चाहे बुआ जी, तो आप पूछ सकते हैं उनसे। आप बताइए कि आपको क्या लगता है भाव देख के? और उनका बहुत अच्छा भाव है। सेवरी का इंतज़ार करिए इतने दिन तक। हाँ, वो इंतज़ार कर रहे इतने दिन तक, उनका फल मिला और वो अपने चिक्स के इसलिए खिलाती रहे कि कहीं खट्टे तो नहीं हैं। तो अगर हम कहना चाहें कि अतिथि देवो भव, तो क्या ये गलत होगा? नहीं, सही है। और लोगों से अगर अनुभव का साझा करना चाहें तो आप पूछ सकते हैं लोगों से। यहाँ पे आज अच्छा ये कुछ है, हमें भगवान राम के कुछ एक ऐसे गुण जानने हैं जो हम अपने जीवन में उसे स्वीकार कर सकें, ला सकें। आप बताइए कि उनसे हमें ऐसी क्या सीख लेनी चाहिए जो हमारी ज़िंदगी को बदल दे? कैसी उनका ज्ञान ही हम लोग की शिक्षा है। ज्ञान ही शिक्षा, लेकिन ऐसा एक ज्ञान बताइए जिसे हम अपनी ज़िंदगी में उसको ले सकें। तो सेवरी का भाव हो जाए। सेवरी का भाव तो बहुत अच्छा है। भाव तो सभी का है, लेकिन वो सबरी का भाव आपने बताया वो ठीक, लेकिन भगवान राम की जीवनी जो लिखी गई है, जीवनी जो बताई गई, उस जीवनी से हमें क्या सीखना चाहिए? इतने चलिए ठीक है। अच्छा उमेश अंकल, हमें बताइए भगवान राम की जीवनी से हमें क्या सीखना चाहिए? मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी हैं, अब उनकी आचरण जो है सब अच्छी विचारधाराओं के थे, मर्यादित थे। उनकी एक ऐसी बात बताइए जो हमें अपने जीवन में उसे स्वीकार कर लेना चाहिए कि हाँ ऐसे ही रहना है और ऐसे ही जीना, कितनी भी अच्छी स्थिति हो, कितनी भी गंदी परिस्थिति हो, हमें देखिए उनकी सादगी था, उनकी में दूसरों की रक्षा करने का उनका संकल्प था। और दूसरे अगर अच्छे हैं तो हम अच्छे हैं, दूसरे अच्छे हैं तो हम अच्छे हैं, यही उनकी विचारधारा। तो उसी को हमें अनुसरण करना चाहिए। हमारा जीवन उनकी विचारधारा में अगर अनुसरण करेंगे तो धन्य हो जाएगा। जय श्री राम। जय श्री राम। हमें भगवान श्री राम की जो जीवनी है उससे बहुत सारी बातें सीखनी चाहिए। हमें कितने नरम रहना चाहिए, कितनी भी परिस्थिति बिगड़ी हो, कितनी भी अच्छी हो, हमें ये नहीं दिखाना चाहिए कि यार मैं परेशान हूँ। हमें अपने आप को ये दिखाना चाहिए जो भगवान जो भी हमारे साथ अच्छा हो रहा बुरा हो रहा भगवान कर रहे हैं और वो एक शिक्षा दे रहा है, एक सीख दे रहा है, हमें उसे स्वीकार कर लेना चाहिए, कभी भी उसे बुरा में नहीं लेना चाहिए। लोगों का अनुभव हमने साझा किया और आपको बताने की कोशिश की कि हमारा ये यहाँ पे आने का क्या अनुभव प्राप्त हुआ। और हमने काफ़ी चीज़ें लोगों से डिस्कस की, बातें की। और यहाँ पे आंटी जी हैं, आंटी जी कुछ अगर कहना चाहें, अपने मन की आवाज़, अपनी आत्मा की आवाज़, अपने भगवान की श्रद्धा है बस इनके ऊपर, बस हमारे ऊपर कृपा बनी रहे, बस भगवान की